नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं और इनका इंटरव्यू आज बेहद ही खास होने वाला है। पूरे इंटरव्यू को आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनका एज अभी मात्र 22 साल है और इजीवे कोचिंग के माध्यम से इन्होंने जो सफलता हासिल किया है, खुद अपने जुबान से ये बताएंगे हमें। और इनकी जो संघर्ष की कहानी है, अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जरूर आएगा कि ऐसे भी बच्चे हैं देश में जो अपने संघर्ष के बल पे आज भारत सरकार की जो बड़ी पीएसयू है, उसमें आज ये जॉब कर रहे हैं। सारा चीज़ डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्होंने तैयारी कैसे किया, कितने घंटे पढ़ाई किया, इनका पढ़ाई करने का तरीका क्या था, क्योंकि बेहद ही कम उम्र में इनका नौकरी मिला है, मात्र 22 साल के, और पीएसयू में इनका नौकरी है। जो पीएसयू में नौकरी के लिए बड़े-बड़े लोग तरसते हैं, वहाँ ये नौकरी कर रहे हैं। आप समझ सकते हो चेहरे देखकर या ऐसे भी आप देख रहे होंगे इनकी एज बेहद ही कम है। तो चलिए इंटरव्यू का हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक सूचना है, इजी वे कोचिंग में नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का बैच है। तो आप जिस भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम है ओम प्रकाश मेरे इस लाइव सेशन में। नमस्ते सर। नमस्ते। आप अपना परिचय बताइए। आप मेरा कहाँ नाम से हैं, ओम आपका प्रकाश। नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, ये सारा डिटेल्स हमें बताइए। मेरा नाम सर ओम प्रकाश है जी। और मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी नाम सर हरिराम जी है। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक ट्रक ड्राइवर है सर। ट्रक ड्राइवर है। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है कि देखिए जिनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, आज ये पीएसयू में। ठीक है, चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपका एज अभी क्या, अभी एज कितना है आपका? ये सर 22 साल। 22 साल एज है। और आपने मैट्रिक कब पास किया था? मैट्रिक 2018 में सर। 2018 में। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैंने 12th किया सर। 12th किया। 12th का सेशन क्या था आपका? 12th का सेशन 2020 में सर 2020। पास आउट। 18 से 20 आपने 12th किया। और 12th आईटीआई किया कब सर। किया आपने? आईटीआई सर 20 से 22 सेशन था मेरा। 20 से 22 में। ट्रेड कौन सा आपका आईटीआई में? ट्रेड फीटर फीटर सर। ठीक है। आपने जब 10वीं क्लास पास किया, 10वीं क्लास में आपका नंबर कितना था बोर्ड एग्जाम में? 10वीं में मेरा 72% यस सर। 22% था। मैथ में कितना नंबर था आपका? मैथ में सर 78। 78 था। यस कहीं सर। कोचिंग ज्वाइन किए थे 10th क्लास में कि 10th में सेल्फ सर स्टडी नहीं किया? किया था। नहीं नहीं, नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किया था। क्यों कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था? पैसे का अभाव था या नहीं जाना चाह रहे थे? नहीं सर, ऐसे ही पैसे का भी अभाव था। गांव से बिलोंग करते हैं और सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। देखिए यस सर। जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, ये सब चीज इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा इन लोगों से सीखिए कि कितना एक संघर्ष करके गांव से निकला हुआ लड़का कहां तक जा पहुंचा है। ठीक है, पूछने के पीछे यही कारण है। आप लोग को इतना सारा सुविधा मिलता है, इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, और एक लड़का असुविधा में रहकर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चलिए इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने आईटीआई किया 2020 से 2022, ठीक है। इसके बाद अच्छा, आईटीआई में ट्रेड कौन सा था आपका? ट्रेड फीटर था सर। फिटर था। यस सर। आईटीआई मतलब कैसे पता चला आपको आईटीआई करने के लिए? कौन बोला कि आईटीआई करना चाहिए? ये आईटीआई सर, मेरे एक फ्रेंड था जो आईटीआई कर रहा था, उसने बोला था कि आईटीआई अच्छा कर लो, ये बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो फिटर फिर क्यों लिया आपने? फीटर में सर उन्होंने ही वो मेरे को सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिशियन थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है और फीटर में थोड़ा कम है, इसलिए मैंने फीटर लिया सर, उसके कहने फिटर। पर। अच्छा अच्छा, उसके कहने पे। और आज जब आपने आईटीआई करना शुरू किया था, क्या आपको जानकारी था कि इतने सारे जॉब आते हैं इतनी जगहों नहीं पे? सर, कुछ कुछ जानकारी नहीं था इसके बारे में, मैंने बस उसके कहने पर शुरू किया था, लेकिन थोड़ा बहुत पता था। अच्छा, इसके बाद आपको जानकारी कहाँ से मिला? सर इजी वे से मिला था। तब मैंने जैसे आईटीआई किया था मुझे कुछ पता था नहीं ना, और जैसे मैंने यूट्यूब पर इजी वे से जानकारी शुरू की तो वहां पर सब कुछ धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी मिली मुझे इसके बारे में। तो आपने सरकारी नौकरी का तैयारी करना कब से शुरू किया था? सर मैंने सितंबर 2022 से शुरू किया था। सितंबर 2022 से। मतलब यस आपका सर। आईटीआई का रिजल्ट आ गया था या पेंडिंग में था? आ गया था सर। रिजल्ट आ गया था। तो यस सर। सितंबर 2022 में शुरू किया था आपने तैयारी करा। तैयारी कैसे किया आपने? ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? कैसे किया आपने?
सर मैंने तैयारी ऑनलाइन किया था ईजी से, ये मैंने कोर्स खरीदा था ऑनलाइन। कौन सा कोर्स था? कोर्स था डीआरडीओ का कोर्स। डीआरडीओ का कोर्स था। ओके, तो हम्म। इजी वे से ऑनलाइन कोर्स आपने खरीद लिया तैयारी करने के लिए। यस सर। तो यस सर। उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर दिया। तैयारी शुरू किया तो यस। किस तरह से तैयारी शुरू किया? क्या प्लानिंग था आपका? प्लानिंग सर था कि मुझे कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई करनी है और हम्म। जितना हो सके अपना बस उस तैयारी पर लगाना है। तो इसके लिए आपने क्या-क्या उपाय किए? मतलब किस तरह से पढ़ाई किया, थोड़ा-सा बताओ आप? इसलिए सर मैंने मेरे पास जितना ही समय रहता था मैं पूरा ही समय स्टडी के लिए लगाता था, सोने और खाने के अलावा। जैसे आपसे फ़ोन पे हमें बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि सर मैं घर से कुछ दूरी पे मतलब आस-पास शहर जो है सर रूम वहाँ में पे रहता रूम था लेकर सर, आप मैंने रूम में तैयारी की थी। अच्छा, रूम रूम। लेकर आपने तैयारी किया था। रूम लेने यस के सर। पीछे उद्देश्य क्या था? आपने घर से बाहर जाकर रूम क्यों लिया? आप तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते। आपने कहीं जाकर रूम लिया किराए पे और वहाँ रह के आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे थे। इसके पीछे कारण हम जानना चाहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि घर में सर बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं। कभी कोई डिस्टर्ब करता है, ये काम करो, ये काम करो, तो हम हुँ, क्या पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फ़ोकस नहीं कर डिस्टर्बेंस पाते होती इसलिए आपने नहीं हो बाहर सकते। रूम लिया। अच्छा, बाहर जब आपने रूम लिया, तो ये यस सोच सर। के लिया हो कि हम मैं दिन-रात पढ़ाई करूँगा, ठीक है? यस सर। तो आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। आप सुबह में कितने बजे उठते थे? कब पढ़ाई शुरू करते थे? सर मैं 4 बजे उठता था। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठता था। अच्छा, इसके बाद? उसके बाद सर मेरा नहाना-धोना करके और मैं 6 बजे पढ़ाई को बैठता था। हुँ, 2 घंटे हुँ। मतलब रेडी-वेडी होकर 2 घंटे में अपना पढ़ाई हाँ, करने रेडी बैठते थे। होना। यस सर। अच्छा, तो 6 बजे जब बैठते थे पढ़ने के लिए तो कितने देर तक पढ़ते थे? 6 से 8 बजे तक पढ़ता था सुबह में। अच्छा, ट्यूशन ट्यूशन पढ़ता था। इसके बाद? उसके बाद सर मैं खुद खाना बनाता था अपने लिए। अच्छा, अपने लिए खाना बनाया। इसके बाद खाना बनाने के खाना बाद? खाना बन 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक खाना बना के और 9 से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। तो 9 से लाइब्रेरी पढ़ाई जाके। आप रूम पे करते या कहीं और जाकर पढ़ाई करते थे? लाइब्रेरी में सर। लाइब्रेरी जा रहे थे। यस लाइब्रेरी सर। कितने बजे पहुँचते थे? लाइब्रेरी 9 बजे सर। 9 बजे। तो लाइब्रेरी का जो टाइम टेबल था वो थोड़ा-सा बताइए। लाइब्रेरी 9 बजे पहुँच गए। 9 बजे इसके बाद क्या करते थे लाइब्रेरी में जाकर? 9 बजे से सर सारा पढ़ाई कर रहता था, ओनली 10 मिनट वो खाने के लिए अलग निकालता था। 10 मिनट खाने के लिए और और रा निकालते थे। हाँ, और तो रात को खाना 8 लाइब्रेरी में बजे मिलता तक। था या बाहर से ले जाते थे आप? नहीं, घर से ही ले जाता था। जो आप खाना बनाते थे सुबह में उसी को आप लाइब्रेरी में भी ले जाते थे खाने के लिए? हाँ, लाइब्रेरी ले जाते थे। और 10 मिनट आप टाइम निकाला अपना 10 मिनट में खा लेते थे, ठीक है? खा लेते थे। लाइब्रेरी में जब आप पढ़ाई करते थे तो सबसे ज़्यादा हुँ। आप कौन-सा सब्जेक्ट को प्रेफ़र करते थे? क्या पढ़ते थे सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सर मेरा थ्योरी रहता था। थ्योरी, टेक्निकल वाला पार्ट हाँ, मतलब थ्योरी, टेक्निकल पार्ट सर। ठीक यस है। सर। और टेक्निकल में जब आप पढ़ते थे तो थ्योरी ज़्यादा पढ़ते थे या क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे? पहले सर शुरुआत थी इसलिए मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ा था। अच्छा, शुरुआत था हाँ, सितंबर 2022 में आपने हाँ। कोर्स लिया था, तो शुरुआत में तो हुँ। आपने थ्योरी ज़्यादा पढ़ा। फिर थ्योरी थ्योरी ज़्यादा जब पढ़ा। पढ़ लिया, थ्योरी जब कंप्लीट हो गया, हाँ, उसके बाद हाँ। आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा था या फिर ही थ्योरी पढ़ रहे थे आप? नहीं, नहीं सर, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो गई उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस था मेरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जी। कितने बार हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा अभी तक आप? मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम से अभी पहले? तक एग्ज़ाम के पहले उस एग्ज़ाम से पहले से मैंने 6-7 बार प्रैक्टिस किया था। उस एग्ज़ाम मतलब डीआरडीओ का एग्ज़ाम? हाँ, डीआरडीओ एग्ज़ाम थे। ये जो एग्ज़ाम जिसमें आपको नौकरी मिली है, आपने नौकरी कहाँ हुँ। मिली है ये थोड़ा-सा बता दीजिए, हम भूल गए थे। नौकरी सर मेरा अभी नासिक में है, मैं ड्यूटी पर ही हूँ वैसे। अच्छा तो कंपनी का क्या नाम है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में आप, ठीक है? नासिक। इंडियन यस। सिक्योरिटी प्रेस नासिक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले हुँ। तक कितने बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था आपने? उससे पहले बार सर 30 से 40 बार हो चुका था मेरा। 30 से 40 बार प्रैक्टिस कर चुके थे क्वेश्चन का? प्रैक्टिस हो चुका था सर। अच्छा, जब एग्ज़ाम में आप बैठे, तो हुँ, हुँ। क्वेश्चन जब आप देखे होंगे तो कैसा लग रहा था कि सब प्रैक्टिस किया हुआ है? मतलब मज़ा आ रहा था हाँ, सुनते? सर एकदम टू कॉपी आ रहा था उसे, जैसे-जैसे मैंने आप ईजीवे से पढ़ा था वैसे-वैसे ही आ रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छे, सुपर, प्राउड ऑफ यू। अब बताओ कि आप इससे पहले डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया था आपने, ठीक है? यस सर। और भी सब्जेक्ट पर हम आएँगे, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब भी हम आएँगे, पहले टेक्निकल वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। यस सर। आप इससे पहले डीआरडीओ का एग्ज़ाम आपने दिया था, ठीक है? तो यस सर। डीआरडीओ का एग्ज़ाम जब आपने दिया था, तो उस समय हाँ। आप क्वालीफाई कर पाए थे रिटन एग्ज़ाम या हाँ, डिसक्वालीफाइड हो? रिटन एग्ज़ाम मैंने सर क्वालीफाई किया था अच्छे से। अच्छा, कहाँ फेल हो गए थे आप? मैं स्किल टेस्ट में फेल हो गया सर। स्किल टेस्ट में। क्यों स्किल टेस्ट में फेल हो गए थे? कभी स्किल नहीं किया था आपने इस आईटीआई में?
आईटीआई में स्किल किया था लेकिन इतना नहीं किया था एक्यूरेसी के साथ, कोई गाइडेंस नहीं थी इसलिए सर। तो डीआरडीओ में जो आपका नंबर आया था, कितना नंबर था परसेंटाइल में, बताइए आप? परसेंटाइल 98.94। अच्छा, इसके बाद आपने कोई और एग्जाम दिया था इसके डीआरडीओ के बाद बाद? सर इसरो का दिया था, वो कैंसिल हो गया था। अच्छा, और कोई एग्जाम दिया था? और सर और तो नहीं दिया था। अच्छा, और नहीं था। तो जब डीआरडीओ में डिसक्वालीफाइड हो गए थे आप, हम्म। तो मन में कैसा लग रहा था, मतलब मन में किस? सर बुरा ही लग रहा था, लेकिन हम अपनी गलतियों को ढूंढ रहा था कि मेरे से गलती कहाँ हुई थी। राइट, देखिए अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए, जो भी मिस्टेक हुआ उसको सुधार कर फिर से प्रयास करना चाहिए। आपने शायद ऐसा ही किया। तो यस सर। उसमें आपको दुःख नहीं पहुँचा कि मैं इतना मेहनत किया, घर से बाहर रूम लेकर पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल कर गया, नंबर नहीं आया, ऐसा कुछ सर हुआ बुरा कभी? तो लगा था, लेकिन कर क्या सकते थे इसके लिए, घर हमारे वाले पास आपको बस। घर वाले आपसे डाँटे नहीं, पूछे नहीं कि आपने ऐसा इतना नहीं नहीं मेहनत सर, किया? घर वालों ने इतना वो तो सपोर्ट था घर वालों का कि बस कुछ नहीं हो गया तो आगे देखो। अच्छा, अच्छा, हाँ गुड, हाँ। गुड। हाँ। चलिए, टेक्निकल का तो मैं समझ गया कि आप थ्योरी एक बार पढ़ाई की, इस बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये जो हम्म। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में आपकी नौकरी मिली है, इससे पहले हम्म। 40 बार तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे, ठीक है। यस। नॉन टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। नॉन टेक्निकल का तैयारी के लिए आपने क्या किया? नॉन टेक्निकल का सर मैं एजीवे का यूट्यूब पर राहुल सर का बहुत अच्छी क्लास रहती है, वहां से हुँ, मैंने प्रैक्टिस की थी। मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए। जी, और जीके जीएस के लिए? जीके जीएस के भी एजीवे के सर यूट्यूब चैनल पे। पर रहता है। हाँ। अच्छा, यूट्यूब पर। अच्छा, उससे किया। और कोई मतलब यस सर। इसके अलावा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप उसी से कर रहे थे, या और भी क्वेश्चन का सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप? नहीं नहीं, क्वेश्चन बस मैं लिख के वहां से नोट करता था और उसको 5-6 बार पढ़ता था। अच्छा, अच्छा, उसी से आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट कवर हो गया। हाँ, नॉन टेक्निकल कवर हो गया सर, नॉन टेक्निकल में वैसे ही ठीक था मेरा। और यूट्यूब पे जो टेक्निकल वाले पार्ट रवि सर करा रहे थे? यूट्यूब पर तो बस सर बहुत हाई क्वालिटी करवा रहे थे, यानी जितना करवा रहे थे उतना सेम टू सेम एग्जाम में आ रहा था। रवि सर का? या रवि सर का जो निमी वाला था ना, वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत ही। निम्मी से क्वेश्चन ज्यादा बहुत। था? हाँ, निमी से क्वेश्चन ज्यादा था, और रवि सर ने जो निमी वाला करवाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया था। अच्छे से। तो आपने जो प्रैक्टिस करा था, अब हमें ये बताइए कि आप जैसे घर वाले, मतलब नहीं होता है हम्म। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वाले बोले कि नहीं चलो अब काम वाम करो, काम करना चाहिए, अब बड़े हो गए हो, बहुत हो गया सर तैयारी एक अब? दो बार उन्होंने बोला तो नहीं था, लेकिन मेरे को लगा था कि हाँ अब बोलने वाले ही हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताओ, आपका कभी पैसे की प्रॉब्लम आई आपकी पढ़ाई के दौरान में, घर वाले बोले कि सर पैसे से दिक्कत सर है? बहुत बार आती थी, घर वाले लेट हो जाते थे और वो सामने वाला किसी को देना रहता था, तो बहुत परेशानी आती थी। अच्छा, अच्छा। तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए? नहीं सर, ऑफलाइन का थोड़ा दूर पड़ जाता था इसलिए नहीं किया था। अच्छा, दूर पड़ जाता था या और भी कुछ प्रॉब्लम था इसके अलावा? और पैसे का प्रॉब्लम था सर, फाइनेंशियली। मेन तो प्रॉब्लम हमको यही लग रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम था, दूर से तो कोई हाँ, बात पैसे का था नहीं। ना सर, मीडियम फैमिली से है था। हम्म। अरे कोई बात नहीं, चलो। घर में कितने भाई बहन हो आप? सर मैं एक भाई हूँ और 5 बहनें हैं। 5 बहन हैं। आप छोटे हो या बड़े हो? मैं 2 नंबर पर। 2 नंबर पे। ओके। पिताजी तो ट्रक ड्राइवर हैं। घर में हाँ। खेती वगैरह होती है? हाँ, खेती करते हैं सर। कौन खेती करता है आपके, मतलब आप उसमें मम्मी और बहनें। अच्छा, आप देख रेख करते हो कभी? हाँ, मैं भी बहुत काम करता हूँ खेती में, जब भी घर जाता हूँ तो खेती में करता ही हूँ। अच्छा, अच्छा। और ये बताओ कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे त्योहार आते हैं, दीपावली आती है, दुर्गा पूजा, दशहरा आता है, तो तमाम पर्व त्योहार आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि उसमें आप घर चले गए त्योहार मनाने, दिवाली के लिए घर चले गए, ऐसा कुछ हुआ कभी? सर वैसे जाते थे, लेकिन ऊपर मन से ही जाते थे, वो मन नहीं करता था कि क्या अब हमारे पास कुछ है तो नहीं अचीवमेंट, ठीक इसीलिए है, मन मैं नहीं करता था, बस घर वालों के प्रेशर से जाते थे। घर वालों को प्रेशर से जाते थे आप? जाते थे, घर लेकिन जाने जाने का का मन मन करता नहीं था? कर। जैसे घर सैटरडे जाने संडे का तो आते मन हैं, मन ही नहीं करता था सर, जैसे बहुत कि सारे जितना बच्चे है हो। ना, जैसे हाँ, बहुत सारे बच्चे इजी वे में भी है, छुट्टी लेने आते हैं, बोलते हैं कि सर थोड़ा सा घर जाना है, मन नहीं लग रहा है, सैटरडे संडे है, छुट्टी है, घर चल जाए। ऐसा नहीं था संडे के संडे घर जाते थे, ऐसा होता था कभी? नहीं नहीं सर, संडे को ऐसा कभी नहीं होता था, 2 मंथ से पहले, 1-2 मंथ से पहले घर नहीं जाते थे। अच्छा, अच्छा। और खुद से खाना बना के पढ़ाई करते थे आप? हाँ सर, खाना बना खुद से बनाते थे खाना। चलो, अच्छी बात है। आप ये बताओ हम्म। कि आईटीआई जो बच्चे करते हैं,
अगर बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ सजेशन है, कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ सर, क्योंकि आईटीआई मिडिल फैमिली के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि उनको कम समय में और यदि वो सही प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े तो उन्हें बहुत कम समय में नौकरी में लग सकती है सर, उनको जॉब मिल सकती है। तो कौन-सा सही प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है? आप बताओ अपने से, कहाँ जॉइन करना सर चाहिए? सर ईजी वे मैं ईजी वे के लिए बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर है ना जो जानकारी देता है एकदम सटीक जानकारी देते हैं और 100% यहाँ से सिलेक्शन होता ही है, जो टिक के पढ़ता है तो। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इनके ऐज को देखकर समझ सकते हैं कि कितने कम उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है और इसके पीछे पूरी टीम कहाँ थी, ईजीवे की जितनी भी टीम है, चाहे टीचिंग वाले हो और नॉन टीचिंग वाले, सब लोगों का योगदान है और सबसे ज़्यादा योगदान है आपका है। आपने मेहनत किया और उस हिसाब से मेहनत किया जो रिक्वायरमेंट था, है ना? एक जुनून और पैशन जो आपके अंदर था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आपका मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचाया है। का बाकी हम लोग का जो भी गाइडेंस रहा हो, जो भी सहयोग रहा हो, लेकिन ये सहयोग सभी बच्चों के लिए होता है, लेकिन आपने बिल्कुल अनुशासित तरीके से मेहनत किया और इसी का फल है कि आप यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे बच्चे 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में वहाँ चले गए हैं, जहाँ बड़े-बड़े लोग सपने देखते हैं जाने के लिए, 28 साल तक एज हो जाती है, नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा आपने तैयारी किया तो कभी ऐसा नहीं ना कि बहुत बड़ा चीज़ है तैयारी करना, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर, तैयारी हम जैसे मन लगा के करते हैं तो तैयारी कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। जैसे हम गुड, बहुत प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर नहीं लेने का है। हाँ, हाँ, मतलब लेकिन ऐसा जो नहीं हम ना कि करते हैं वो ढंग अपना से किए तो 100% तुरंत हो देना चाहिए। जाएगा। हर कोई कर सकता है ना? हर हाँ, कोई कर हाँ, सकता है बिल्कुल ना? कर सकता है, बिल्कुल सर। जो अपना जुनून से लगेगा ना वो आराम से कर सकता है सर। अच्छा आपके घर में और कोई सरकारी नौकरी है क्या किसी का? नहीं सर, किसी की नहीं है। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया सरकारी नौकरी का? सरकारी नौकरी क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, इसलिए सर। गुड, गुड। पैसे की अच्छा प्रॉब्लम नहीं आती। ये बताओ हमें कि जैसे आपके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है? घर वाले खेती करते हैं। तो आप जब 10वीं पास किए और 12th पास हुए, आईटीआई करने से पहले आपका क्या मन में ख्याल था? क्या बनना चाहते थे? उससे पहले सर मेरा यही था कि हम मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और पैसों की प्रॉब्लम रहती है। तो हुँ। मैंने सोचा कि कहीं जल्दी नौकरी वाला कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ से हमें जल्दी नौकरी मिल जाए। सरकारी प्राइवेट का कुछ ऐसा लफड़ा नहीं था? कहीं भी सर नौकरी मिल वैसे तो जुनून तो सरकारी का ही था कि लगना है तो कुछ सरकारी ही लगना है सर। सरकारी ना कोई ऐसा मन में ख्याल था सरकारी ही हमें करना है, ठीक है? हुँ, हुँ। चलो होता है। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके जीवन के लिए और आप और आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और मेहनत में कभी कमी नहीं रखना है, ठीक है ना? जिस रफ्तार से आप मेहनत करो इसी तरह से आगे मेहनत करते रहना। कभी भी ज़रूरत पड़े, कोई भी समस्या आ जाए, लगता है कि सर से बात करनी चाहिए, मेरा नंबर आपके पास है, आप हाँ हमें सर। संपर्क कर सकते हैं और हम लोग भी कभी बुलाएँ आपको पटना, तो कभी यस ज़रूर सर, आना, ज़रूर, क्योंकि सामने ज़रूर से आएँगे। भी हम इस तरह के बच्चों को देखना चाहते हैं, आपको हम पुरस्कृत भी करना चाहते हैं, तो आप कभी टाइम मिले ज़रूर आना। बाकी ओके, ऑनलाइन के माध्यम से और भी बच्चों को जागरूक करना है, ठीक है? जो भी आईटीआई के बच्चे यस मिले, सर, उनको ज़रूर बताना है कि भाई तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ढंग से, यस सर, तरीके से कर दिया जाए, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है? बहुत-बहुत पॉसिबल है। धन्यवाद ओम प्रकाश आने के लिए। आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।